हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम काम करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव थीमिंग के अंदर, जिसके अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे होंगे, स्टाइल्ड कंपोनेंट्स यूज कर रहे होंगे और स्टाइल कंपोनेंट बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट के साथ यूज करेंगे। और आपको इसमें कॉन्टेक्स्ट का भी यूज करना है। आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखो, हम एक कंपोनेंट हमें क्या करेंगे कि अपनी डिफॉल्ट थीम बनाएंगे। ओके, उसके बाद फिर अपनी हम लाइट थीम, डार्क थीम बनाएंगे और इनके बेस पे हम कुछ कंपोनेंट भी बना रहे होंगे जो हमारे कैसे होंगे, थीम कंपोनेंट होंगे, थीम बेस्ड कंपोनेंट होंगे, जिसमें अगर आप डार्क थीम अप्लाई करते हो, लाइट अप्लाई करते हो, तो उसके बेस पे उनके कंपोनेंट के कलर्स वगैरह सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। और ये वीडियो जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनीज के अंदर इंडस्ट्री लेवल पे ऐसे ही हम थीम को यूज करते हैं, और अपनी कस्टम थीम को यूज करते हैं, डार्क थीम यूज करते हैं, लाइट थीम यूज करते हैं, ऐसे ही यूज करते हैं। ओके, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कुछ, ये जो हमारा थीम बेस्ड बटन है, जैसे ही हमारी थीम चेंज होती है उसके बेस पे अपने आप से कलर चेंज हो जाता है। और ऐसा ये नहीं कि आपको मल्टीपल प्लेसेस बार बार ये कोड लिखना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, कॉमन कंपोनेंट्स बना सकते हो थीम बेस्ड विद हेल्प ऑफ स्टाइल्ड कंपोनेंट। ओके, और थीम प्रोवाइडर की हेल्प से आप थीम चेंज कर रहे होगे। तो वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम दो पैकेजेस यूज करने वाले हैं। एक होगा हमारा स्टाइल कंपोनेंट्स, स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, और दूसरा है हमारा टाइप्स स्टाइल्ड कंपोनेंट्स रिएक्ट नेटिव। अब ये पहला वाला कंपोनेंट है वही यूज होगा, पर टाइप्स वाला जो है वो फिर बोल सकते हो टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट के लिए है। ओके, अब इस वीडियो के अंदर जो हम करेंगे वो क्या करेंगे कि हम एक डिफॉल्ट थीम बनाएंगे। ओके, एक मल्टी थीम, जैसे कि हमें डार्क थीम अप्लाई करनी है तो उस डिफॉल्ट थीम के साथ ही हमें डार्क एंड लाइट थीम अप्लाई करने का हमें वहां पे एक तरीके से पूरा सेटअप बनाना है या प्रोवाइडर बनाना है। ओके, और थीम बेस्ड कंपोनेंट कैसे बनाते हैं कि मुझे, जैसे मैंने डार्क थीम सेट कर रखी है तो उसके बेस पे कोई मैंने बटन बनाया तो उसका कलर भी चेंज हो जाना चाहिए। तो कैसे बनाते हैं ये समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले उन पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मुझे टाइप करना है, क्योंकि देखो ये पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो अगर आप एनपीएम के साथ कर रहे हो तो हो सकता है कि कुछ इशू आए, क्योंकि मैंने भी एनपीएम के साथ ट्राई किया था तो इशू आ रहा था। तो मैंने यार्न ट्राई किया, मैंने यार्न को इंस्टॉल किया। तो अगर आपके सिस्टम में यार्न नहीं है तो यार्न इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए यूज करना है यार्न ऐड। पहला पैकेज है हमारा स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। ओके, ये इंस्टॉल कर लो। दूसरा पैकेज, हमें टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट चाहिए इस पैकेज के लिए बेसिकली, तो हम वो पैकेज इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो पहले इसे इंस्टॉल होने देते हैं, देन दूसरा करते हैं। ओके, हमारा पहला पैकेज इंस्टॉल हो गया। दूसरा है हमारा, यहां पे आपको लिखना है एट टाइप्स स्लैश स्टाइल्ड कंपोनेंट्स और उसके बाद फिर डैश रिएक्ट नेटिव, डैश रिएक्ट रिएक्ट नेटिव। ओके, ये पैकेज इंस्टॉल करना है। बस ये दो पैकेजेस हम यूज करने वाले, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट थीम बनाएंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट है, ऐप जो है वो रिएक्ट नेटिव एंड्रॉयड हमारा रन हो चुका है पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद। अब हमें जो अगला स्टेप फॉलो करना है वो है हमारा फाइल स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मान लो सबसे पहले हमारा एक एसआरसी का फोल्डर हमें बनाना है, उसके बाद एक थीम का फोल्डर बना लो। ओके, अगर आप कोई स्क्रीन्स वगैरह तो बनाओगे ही ना डेफिनेट, तो उसके लिए आप अलग से एक स्क्रीन्स का फोल्डर बना लो। ओके, एंड जो भी अगर आप कंपोनेंट्स बना रहे हो, थीम बेस्ड कंपोनेंट्स बनाओगे, ऐसे फोल्डर बना दिया मैंने कंपोनेंट्स का। ओके, और ये हो गया। और आपका जो मेन है वो ये वाला है स्क्रीन्स के अंदर। अब आप नेविगेटर वगैरह बनाओगे तो नेविगेटर मेन जो आपका होगा वो थीम प्रोवाइडर के अंदर आपका नेविगेटर लगेगा, उसके अंदर आपकी मल्टीपल स्क्रीन्स होंगी। बट यहाँ पे हम एक स्क्रीन का भी डेमो देखने वाले हैं कि एक मेन स्क्रीन हम बना रहे हो। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक मेन स्क्रीन डॉट जेएस, ये एक तरीके से कंपोनेंट है। ओके, इसको मैंने यहाँ पे बना लिया। हम यहाँ जाएंगे थीम के अंदर। सबसे पहले हमें क्या करना है, थीम पे काम करना है। तो हमें यहाँ पे दो फाइलें बनानी, एक तो हो गया हमारा थीम डॉट टी एस। ओके, डिफॉल्ट थीम बनाने के लिए, और उस डिफॉल्ट थीम को डिक्लेयर करने के लिए हमें यहाँ पे एक फाइल बनानी है स्टाइल्ड डॉट डी डॉट टी एस। ओके, तो यहाँ पे हमें इसके अंदर क्या है कि जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट वाला टाइप है डिफॉल्ट थीम का,
वो हमें किसके लिए, स्टाइल्ड कंपोनेंट के लिए यहाँ पे डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है। अब कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था ना स्टाइल्ड कंपोनेंट्स वाला, उसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे स्टाइल्ड कंपोनेंट्स स्लैश नेटिव यूज करते हैं, ओके, रिएक्ट नेटिव के अंदर ऐसे हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस स्टाइल्ड कंपोनेंट स्लैश नेटिव के लिए हमें एक डिफॉल्ट थीम डिक्लेयर करनी है टाइप स्क्रिप्ट के साथ, टाइप के साथ, कि मान लो कलर्स जो होंगे उसके अंदर जो टाइपोग्राफी होगी, उसके अंदर स्पेसिंग होगी, उसके अंदर जो बॉर्डर रेडियस होगा, उसके अंदर जो फॉन्ट होगा, बेसिकली ये सारी चीजें हमें डिफाइन करनी है कि कैसे कैसे होंगी। एक थीम बना रहे हैं हम, ओके, डिफॉल्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप लिखोगे डिक्लेयर, डिक्लेयर, ओके, और उसके बाद लिखोगे मॉड्यूल, डिक्लेयर मॉड्यूल, ओके। और यहाँ पे जो हमने ऊपर जो टाइप किया ये वाला, ये कॉपी कर लो और इसके अंदर पेस्ट कर दो। और उसके बाद बस इसके बाद हमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस लगाना और यहाँ पे एक्सपोर्ट इंटरफेस डिफॉल्ट थीम, डिफॉल्ट थीम, और इसमें बस हमें यहाँ पे डिफाइन कर देना। आप क्या क्या डिफाइन करेंगे ये देखो, जो जो चीजें हमें जरूरत है। ऐसा नहीं कि यही कलर्स नेम आपको रखने, आप जो चीजें आप रखना चाहते हो वो सारी चीजें रख लो, ओके। यहाँ पे मैंने क्या करा, जैसे प्राइमरी, एक प्राइमरी कलर दे दिया। ये किस तरीके का होगा, स्ट्रिंग का तरीका होगा ना, ये सारे स्ट्रिंग के ही तरीके होंगे, ठीक है। फिर सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी, ओके, ये भी स्ट्रिंग का होगा। देन हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड, ये भी स्ट्रिंग होगा, ओके। देन हमारा एरर कलर, अगर एरर वगैरह हम डिफाइन करते हैं तो वो स्ट्रिंग। तो ये सारे टाइप किस तरीके होंगे, स्ट्रिंग के होंगे। अब यहाँ पे जो आप कलर डिफाइन करना चाहते हो, टेक्स्ट का कलर कैसा रखोगे आप, वो आपने स्ट्रिंग रख दिया, स्ट्रिंग हो गया, ओके। ऑन प्राइमरी, मतलब प्राइमरी जो आप बटन बना रहे हो, जहां पे आप प्राइमरी कलर यूज कर रहे हो, अगर उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है आपको, तो वो किस तरीके का आप लिखना चाह रहे हो, मतलब कलर उसका, तो उसको भी आपने यहाँ पे स्ट्रिंग में दे दिया, ओके। ऑन सेकेंडरी, जैसे आप सेकेंडरी कलर बैकग्राउंड यूज कर रहे हो, तो उसके केस में आप किस तरीके का टेक्स्ट कलर यूज करना चाहते हो, वो यहाँ पे आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ओके। और एक चीज और डिफाइन कर सकते हो, सरफेस, सरफेस, सरफेस के नाम से कलर, सरफेस, सरफेस हो गया, ये भी आपका स्ट्रिंग हो गया। तो ये तो आपको खुद डिफाइन करना है, इसमें कोई वो नहीं। और अगर सरफेस आप बैकग्राउंड यूज कर रहे हो, उसके ऊपर टेक्स्ट लिख रहे हो, तो वो कलर भी आप यहाँ डाल सकते हो, ऑन सरफेस, और ये स्ट्रिंग, ओके। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बेसिकली कलर्स बन गया। तो यहाँ पे हमने कलर नहीं डाला, तो इसको पूरा कॉपी करके कलर्स उसके अंदर डालना है, ओके। थीम के अंदर कलर्स हमारे ये डिफाइन हो गए। अब दूसरी चीज क्या है, कलर्स के बाद हमारे आते हैं टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी। इसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं क्या क्या चीज, फॉन्ट फैमिली, ओके, फॉन्ट का और फॉन्ट का साइज, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ये तीन साइज हम अपना टेक्स्ट का दे सकते हैं, फॉन्ट का। तो देखो फॉन्ट फैमिली आप डिफॉल्ट वाली डालना चाहते हो वो डाल दो, जैसे हमारी जो फॉन्ट फैमिली होगी डिफॉल्ट वाली, वो यहाँ पे मान लो मैंने मोनो डाल दी। तो अभी तो हम मोनो डाल सकते हैं, बट यहाँ पे तो हमें स्ट्रिंग वगैरह देनी है कि नेम जो होगा वो किस तरीके का होगा। तो फॉन्ट फैमिली किस तरीके का होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग का होगा। आपका जो फॉन्ट साइज स्मॉल, नंबर होगा, है ना, ये तो नंबर ही होगा, नंबर। फॉन्ट साइज मीडियम, ये भी नंबर होगा, नंबर। और फॉन्ट साइज लार्ज, ओके। ये हमारा टाइपोग्राफी हो गया। उसके बाद हम यूज करेंगे स्पेसिंग। अब स्पेसिंग जैसे आप पैडिंग वगैरह मार्जिन यूज करते हो, उस चीज के लिए आप ये थीम का स्पेसिंग यूज करोगे। तो स्पेसिंग, और स्पेसिंग के अंदर आपने क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया आपने स्मॉल के नंबर, फिर आपने एक्स एस मतलब एस दे दिया और एस एम दे दिया, ओके। तो यहाँ पे एस एम दे दिया, एक्स एक्स एस दे दो, ओके, एम डी दे दो, ओके, एल जी दे दो लार्ज, और एक्सएल दे दो एक्स्ट्रा लार्ज। ये हमने पैडिंग्स दे दी कुछ।
जिनके अंदर हमें ये नंबर्स तरीके की वैल्यू जो होंगी वो नंबर्स तरीके की होंगी। ओके, अभी सिर्फ स्पेसिंग के बाद आप बॉर्डर रेडियस, यही सब चीजें तो और चाहिए होती हैं। तो बॉर्डर रेडियस आपने डिफाइन कर दी स्मॉल में भाई, बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस हम कुछ नहीं रखेंगे, स्मॉल मीडियम लार्ज रखेंगे। तो स्मॉल हो गया नंबर, मीडियम नंबर, और यहां पे आप क्या कर दोगे, लार्ज, ये भी हमने नंबर दे दिया। ओके, इस थीम के अंदर अब हम क्या करते हैं, इस थीम को जो हमने वहां पे टाइप दिया है उसको यहाँ पे वो कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। कॉन्स्ट, एक थीम बनाई मैंने, कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करो, क्योंकि हम कॉल करेंगे इसको एक्सपोर्ट कॉन्स्ट थीम। किस टाइप का होगा ये, डिफॉल्ट थीम जो हमने वहां बनाई थी। डिफॉल्ट थीम कहां से मिलेगा हमें, स्टाइल्ड कंपोनेंट्स नेटिव से। ओके, स्टाइल्ड कंपोनेंट नेटिव से हमें क्या मिलेगा, डिफॉल्ट थीम। अब बस अब इस यहाँ पे जो थीम में हम डिफाइन करने हैं डिफॉल्ट थीम टाइप की, तो वो वैल्यूज हमें उसी तरीके की सारी देनी होगी जैसे हमने यहाँ पे कलर्स यूज करा। कलर्स में जो हमने वहां पे यूज करे थे, उठा लो यहाँ से सारी चीजें, उठा लो, ये कॉपी कर लो पूरी, और इनके पास वैल्यूज दे देंगे सामने। उनको कॉपी किया और पूरा पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे बस ये है कि हमें यहाँ पे कॉमा यूज करना है। क्योंकि हमने वहां पे इंटरफेस बनाया था ना। ओके, अब इनकी वैल्यूज दे देते हैं। प्राइमरी कलर है, आप इसका क्या कलर रखना चाहते हो, जो भी कलर आप रखना चाहते हो प्राइमरी में वो कलर दे दिए। मान लो जैसे मैं प्राइमरी में रखना चाहता हूँ कुछ पर्पल कलर वगैरह, तो मेरे पास कलर कोड्स लिखे हुए हैं, तो बेसिकली मैं वही कलर कोड्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। आप डायरेक्टली भी जो आप कलर चाहोगे वही यूज कर लो। ओके, मैंने कलर कोड्स लिखे हुए हैं तो मैं वही थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सेकेंडरी मान लो मैंने यूज करा हुआ है 30। ओके, बैकग्राउंड कलर मान लो वाइट है। ओके, एरर मान लो रेड है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी डिफाइन करके देख सकता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने पर्पल दिया, पर्पल, और मैं सेकेंडरी कलर यूज़ कर रहा हूँ, मान लो सेकेंडरी कैसे, ग्रीन मान लो, सेकेंडरी वाइट ये हो गया, और टेक्स्ट कलर मान लो ये ब्लैक दे दिया मैंने इसमें। ऑन प्राइमरी, अब जैसे पर्पल है, पर्पल पे वाइट अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, और ऑन सेकेंडरी ग्रीन पे भी वाइट अच्छा लगेगा तो मैं यहाँ पे दे दिया। सरफेस कलर मान लो मैंने ग्रे दिया है तो मैं इस पे ब्लैक दे रहा हूँ, टेक्स्ट कलर ऐसे मैंने डिफाइन करा। ओके, ठीक है। टाइपोग्राफी, फॉन्ट है, जैसे फॉन्ट, तो फॉन्ट के अंदर मान लो मैं यहाँ पे एक दे रहा हूँ रोबोटो, ये हमारा डिफॉल्ट रहेगा। ओके, डिफॉल्ट जो होता है, जैसे मान लो बहुत सारे केसेस में एरियल होता है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट में हमने रोबोटो का दिया। अब फॉन्ट साइज वगैरह इनमें देते, तो जैसे जो मेरा स्मॉल रहेगा वो 12 रहेगा। ओके, फिर 16 रहेगा मीडियम वाला, और उससे बड़ा जो रहेगा वो 20 रहेगा। ये हमारे डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, स्पेसिंग में भी सेम चीज़ है कि मैं स्पेसिंग स्टार्ट कर रहा हूँ 4, फिर ये हमारी स्मॉल है ये वाला, या थोड़ा सा यहाँ पे करना है क्योंकि ये एक्स एस है ना, तो ये इससे नीचे रहेगा, तो यहाँ पे 4 करो, इसको 8 कर दो, यहाँ पे 10 कर दो, 12, 16। ओके, थोड़ा सा और गैप रहेगा, 4, 8 डबल कर दो, 16, 24 और 32। ये साइजेस मैंने कर दिया। ओके, अब बॉर्डर रेडियस की बात करते हैं, तो बॉर्डर रेडियस जो है हमारी वो हमने ले ली, क्या बोलते हैं, 4, 8, 16, 4, 8, 16, ये हमें डिफाइन कर। ये तुम्हारे पूरे कंट्रोल में है,
तुम जो चाहते हो वो लिख सकते हो, ऐसा नहीं जो मैंने बताया वो आप जिस तरीके का रखना चाहते हो, जिस तरीके आप डिजाइन प्रॉपर कर रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कितने मार्जिन रखने, कितने बॉर्डर रेडियस को आपको काम आने वाला है, वो आपने यहाँ पे लिख दिए। ओके, अब इनके बेस पे ये तो हमारी एक डिफॉल्ट थीम बनी है। जब आप ऐप रन कर रहे होगे तो इन कलर्स को आप यूज कर रहे होगे इस थीम के, तो ये कलर्स आपको मिलने वाले हैं। बट अब आप बोलो कि मैं मल्टी थीम यूज कर रहा हूँ, डार्क या लाइट, उस केस में फिर आपको अलग से डार्क थीम और लाइट थीम डिफाइन करनी होगी इस डिफॉल्ट थीम को यूज करके। इन कलर्स एंड साइजेस वगैरह को यूज करके आपको एक डिफॉल्ट थीम बनानी होगी। तो उसको बनाने के लिए सिंपली हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप लिखो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लाइट थीम। तो लाइट थीम और डार्क थीम के बीच में बेसिकली क्या चेंज हो रहा होगा, टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर। ओके, और प्राइमरी अगर आपने बटन के अंदर कोई आप कस्टम बटन वगैरह बना रहे हो जहां पे आप कलर्स यूज करो प्राइमरी, तो वो जैसे मान लो डार्क में जो प्राइमरी है वो पर्पल अच्छा लग रहा है, पर मैं चाहूं कि इसको अगर मैं मतलब लाइट में अगर पर्पल अच्छा लग रहा है तो डार्क में मैं ऑरेंज चाहता हूं। तो बस हमें कुछ चीजें चेंज करनी है जो बेसिकली हमें थीम के अकॉर्डिंग चेंज करनी होंगी। तो जैसे यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट थीम ले ली। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या क्या करा, पहले तो मैंने जो थीम है उसकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ ले ली। ओके, अब उसके बाद फिर मैंने यहाँ क्या करा, कलर्स के अंदर हमें डिफाइन करना कुछ चीजें, तो कलर्स मैंने ले लिया और इस कलर के अंदर थीम डॉट कलर्स की प्रॉपर्टी यूज कर ली। 3 करेंगे डॉट यहाँ पे, थीम डॉट कलर्स। ओके, और जो चीजें मैं चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में क्या चाहता हूँ, लाइट थीम में कैसा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और जो बटन कलर था वो प्राइमरी सही था, पर टेक्स्ट यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए। ओके, अब यही थीम को मैं चेंज करूंगा डार्क के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे डार्क में मैं क्या चाहता हूँ, डार्क थीम, ये बैकग्राउंड कलर है ये ब्लैक दिखना चाहिए, टेक्स्ट कलर व्हाइट दिखना चाहिए। ओके, और अगर आप चाहो कि यहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे ये है, ये थीम गलत आ जा रही, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे मैं एक चीज और चेंज करना चाहता हूँ, प्राइमरी कलर, यहाँ पे पर्पल दिख रहा है ना प्राइमरी, तो मैं इस पर्पल प्राइमरी को चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डार्क थीम के अंदर, तो मैंने प्राइमरी को भी यहाँ पे ऑरेंज कर दिया जैसे, और मैंने कर दिया सेव। बस हमारी डिफॉल्ट थीम बन गई, हमारी स्टाइल्ड बन गई, और हमने यहाँ पे डिफॉल्ट बना लिया और लाइट थीम और डार्क थीम बना ली। इतना काम हमें करना है। अब हमें जाना है मेन स्क्रीन पे जो हमारी है app.tsx। इसको मान लो सारा कोड मैंने हटाया, नॉर्मल कंपोनेंट बनाया, और इस नॉर्मल कंपोनेंट को मैं एक थीम प्रोवाइडर जो कहाँ से मिलेगा, मैं स्टाइल्ड कंपोनेंट से, और थीम प्रोवाइडर के अंदर अपना ये कंपोनेंट अभी बेसिकली डाल दिया ऐप को। ऐप के जगह पे मैं मेन स्क्रीन जो हमने बनाया था, मेन स्क्रीन कंपोनेंट, उसको कॉल कर दिया। थीम प्रोवाइडर के अंदर हम थीम पास करेंगे, वो थीम कहाँ पे, जो हमने उधर डिफाइन करी थी, ये वाली, ये आ गई। ठीक है, अब इसको देखो, अभी एक बार मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। हमें मेन स्क्रीन मिल रही है। मेन स्क्रीन में जाके यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले तो मेरा ये JS का है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ना TS में कन्वर्ट कर देता हूँ ना। आप लोग बोलोगे कि भैया TS तो यूज नहीं किया, TSX कर दिया, और यहाँ पे मैं बस इसको react.fc दे देता हूँ। ओके, बाकी तो अभी कुछ यूज नहीं है, तो मैंने ये लिख दिया, सेव करा। एक चीज देखते हैं कि मुझे ना पहले जो मैंने डिफॉल्ट थीम बनाई थी, यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारी एक ये तो थीम है, ये डिफॉल्ट वाली है, और ये हमारी डार्क और लाइट है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी डिफॉल्ट वाली उसको हम यूज करके देखते हैं। और उसको यूज करने के लिए देखो हमें सिंपली पहले क्या करना है, जैसे मैन स्क्रीन है, यहाँ पे हमें थीम निकालनी है, तो कॉन्स्ट थीम इक्वल्स यूज थीम। ओके, नेटिव से निकाल लिया। इसके अंदर जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन करा था, ये वाली थीम आ जाएगी। ओके, ये वाली थीम आ जाएगी। अब ये थीम आएगी तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल, और मैंने क्या करा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया। मान लो बैकग्राउंड को मैं थीम डॉट कलर्स डॉट बैकग्राउंड मिल गया। ओके, और यहाँ पे एक चीज और करनी है मुझे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, मान लो ये कर दिया मैंने।
मैं क्या करूँगा, एक मुझे बटन बनाना है। अब वो मुझे स्टाइल्ड कंपोनेंट के बेस पे बनाना है, थीम बटन। और कैसे बनाएँगे वो देखो, क्योंकि देखो आपके माइंड में ये थॉट तो आ रहा है कि भैया यार आपने तो यहाँ पे ना इनलाइन स्टाइल दे दी और आपने यहाँ पे क्या करा, बैकग्राउंड यहीं लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तो स्टाइल सीट के अंदर कहीं यूज़ करूँ, मैं स्टाइल के अंदर ये सब चीज़ें यूज़ करूँ, तो कैसे करोगे? तो उस चीज़ के लिए क्या है कि हम यहाँ पे स्टाइल्ड कंपोनेंट बेसिकली बनाएँगे, थीम बेस्ड। और वो कैसे बनाएँगे उसको देखते हैं। वही हम यहाँ पे बटन की तरह यूज़ करेंगे, ओके? क्योंकि इनलाइन तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपको थीम यूज़ करनी है तो आपने क्या करा, ये हुक यूज़ कर लिया, यूज़ थीम। थीम के अंदर कलर वगैरह आपको मिल रहे हैं तो आप यूज़ कर लोगे। बट मैं कहूँ कि इनलाइन तो हमें करना ही नहीं है, हमें तो पूरा कंपोनेंट बनाना है स्टाइल्ड और उसके अंदर यूज़ करना है स्टाइल सीएसएस के अंदर। वो चीज़ कैसे करेंगे उसके देखो यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बटन इक्वल्स, ओके, स्टाइल्ड डॉट, मैं यहाँ क्या यूज कर रहा हूँ, टचेबल ओपेसिटी, ओके, टचेबल ओपेसिटी बटन यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर मुझे क्या करना है, सीएसएस देनी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं विथ देनी है, विथ WATH 90%, ओके। हाइट देनी है मुझे 50, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ये कैसे मिलेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ये लगाओ इस तरीके से, ओके। और इसके अंदर आप क्या, यहाँ पे इसमें से आपको थीम मिलेगा, कैसे, प्रॉप के अंदर से थीम मिलेगी, थीम। और यहाँ जाके हमने क्या करा, थीम डॉट कलर्स डॉट बैकग्राउंड, ओके। अब बैकग्राउंड के यहाँ पे हम बटन बना रहे थे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्राइमरी, हमने बटन के लिए प्राइमरी लिया था ना, ओके। ये समझ में आ गया, इंट सेंटर। फिर हमें अलाइन आइटम्स लिया, अलाइन आइटम्स, और यहाँ पे मैं सेंटर। भाई ये हमारा बन गया क्या, एक बटन बन गया। कॉपी करो, मुझे क्या चाहिए, बटन टेक्स्ट भी चाहिए, बटन टेक्स्ट। बटन टेक्स्ट तो यहाँ पे किस तरीके का हो गया, टेक्स्ट तरीके का होगा। तो इसमें कलर हो गया, बाकी ये हटा दो, ओके, और ये हटा दो। और मुझे क्या चाहिए, फॉन्ट साइज, जो कैसे कहाँ से मिलेगा, आप थीम से निकाल सकते हो सेम तरीके से। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया, थीम डॉट कलर्स की जगह पे थीम डॉट टाइपोग्राफी डॉट फॉन्ट साइज मीडियम, मैंने ऐसे दे दिया और इसको सेव करा। यहाँ पे मेरा कंपोनेंट बन गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने बटन को कॉल करा, कंपोनेंट्स बटन, और इसके अंदर मैंने बटन टेक्स्ट जो डाला था वो कॉल कर लिया। और टेक्स्ट में यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ, चेंज थीम बटन, ऐसा मैंने डाल दिया बेसिकली। अब आप देखोगे कि पर्पल कलर मिल रहा है, ओके, पर्पल कलर मिला। ये बटन टेक्स्ट, और बटन टेक्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पे कलर, अच्छा कलर में मुझे क्या डालना पड़ेगा, ऑन प्राइमरी, ओके। मैं यहाँ पे क्या डाल दिया था, कलर्स प्राइमरी डाल दिया था। पर अब मेरा बटन बन गया ना। यहाँ पे देखो उस बटन के अंदर ये ठीक है, बट जो मैंने कंपोनेंट बनाया इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स यूज तो किया है, पर ये सेंटर में नहीं गया। इसको एक बार मैं थोड़ा वो कर दूँ, एक्सपेक्टेड स्टाइल हाइट कंटेन यूनिट्स स्टैक फॉन्ट साइज 16 टू कंटेन यूनिट्स, ये ओके। बट अच्छा ये भूल गया मैं, इसलिए हो सकता है, ठीक है। फ्लैक्स तो दिया ही नहीं था मैंने। अब आपको देखो दोनों जगह एग्जांपल आपको मिल गया कि यहाँ पे देखो आपने इनलाइन के अंदर भी यूज कर लिया थीम कलर्स डॉट बैकग्राउंड, और आपने क्या करा, कंपोनेंट भी बना लिया। इस कंपोनेंट के अंदर आप जाके इस तरीके से डिफाइन करोगे और आप मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हो। इवन इनके अंदर आप प्रॉप भेज के भी इनको चेंज भी कर सकते हो, ओके। क्योंकि देखा होगा स्टाइल सीट के अंदर आपने बहुत, जैसे आप स्टाइल सीट यूज करो स्टाइलिंग में, तो वहाँ प्रॉप पर्टिकुलर वैल्यू भेज के आप चेंज नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कैसे करना है, बट ये ईजी है। यहाँ से आप भेजोगे और यहाँ पे आप कर सकते हो, ओके। अगर आप बोलोगे तो आगे बता देना, तो मैं इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो ला दूँ। अब देखो हमारा सबसे मेन मुद्दा ये है कि हमारा देखो कंपोनेंट तो बन गया, बट एक चीज है कि हमने स्टाइल कंपोनेंट बना लिया, बट डिफॉल्ट तो हो गया, ये डिफॉल्ट तो हो गया। बट मुझे ना डार्क थीम और लाइट थीम अप्लाई करनी है। उस चीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि थीम तो हम app.tsx के अंदर यहां से पास कर दे रहे हैं। अब ये थीम पास हो रही है, इसका मतलब क्या है कि इस थीम के अंदर ये वाली थीम पास हो रही है, ये वाली।
ये दोनों थीम कैसे पास होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अभी देखो, अभी जो सिचुएशन है उस केस में तो ये है कि हमें यही कंडीशन लगानी पड़ेगी। ओके, और हमें मान लो एक बटन देना पड़ेगा यहाँ पे, जस्ट सपोज अभी के लिए। तो मान लो मैंने क्या करा यहाँ, मैंने यही बटन जो वहाँ पे कॉल किया है, बटन वाला बटन, वो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, बटन। ओके, यहाँ पे इसका टेक्स्ट कुछ और कर देता हूँ। यहाँ डाल देता हूँ कस्टम बटन। ओके, कस्टम बटन, या फिर बोल सकते हो थीम बटन, थीम बटन। अब मान लो मैं एक चेंज करने के लिए बना रहा हूँ यहाँ पे सिनेरियो कि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, बटन टेक्स्ट, जिसमें मैं यहाँ पे चेंज थीम, और इस पे मैंने क्या करा, डबल हो गया। ओके, और मैं यहाँ पे बनाया चेंज थीम, और इसकी विड्थ मैंने कितनी परसेंट रखी थी, 90। तो ओके, जब 90 है तो अभी इसको मैं अगर करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, व्यू के अंदर डाल देता हूँ, नहीं तो फिर मुझे कस्टम करना पड़ेगा। तो स्टाइल मान लो मैंने यहाँ पे दे दी विथ 90%, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर। ओके, अब बस मुझे उस पर कुछ नहीं करना, मुझे ऑन प्रेस लगा के थीम चेंज करनी है, और देखो कैसे होगा कमाल। मुझे यहाँ पे एक स्टेट लेनी है, कॉन्स्ट इज डार्क थीम, सेट इज डार्क थीम। अब आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा होगा उसको भी मैं अभी सॉल्व करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सेट इज डार्क थीम को, जो भी डार्क इज डार्क थीम को, बस इसको मुझे चेंज करना है, और इसके बेस पे क्या करना है कि ये थीम चेंज करें। मान लो इज डार्क थीम है, इसका मतलब क्या है कि मुझे कौन सी थीम पास करनी है, डार्क थीम कॉल करूँगा, अदरवाइज लाइट थीम। ओके, चलो ट्राई करते हैं। देखो, डार्क थीम के अंदर जो मैंने बटन्स के कलर ऑरेंज रखे थे, ओके, वो आ गया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखा तो वो आ गया फिजिकल, लेकिन वो चेंज हो गया। बट आपके माइंड में एक थॉट है अभी भी, क्या थॉट है, इस चीज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, रुको, इसको मैं पोजीशन, ओके, अब देखोगे तो पूरा दिख रहा होगा। बट थॉट ये है कि सर मैं तो पहली स्क्रीन में नहीं बटन लगाना चाहता चेंज करने का, मैं तो कहीं अंदर लगा रहा हूँ, तो उस चीज का सोल्यूशन कैसे करें वो समझो। क्योंकि थीम प्रोवाइडर तो आपके कहीं ना कहीं स्टार्टिंग कंपोनेंट पे लगा होगा, ये मान लो ये कोड होगा ही नहीं, यहाँ पे ऐप नेविगेटर लगा होगा आपका, और उसके अंदर जितनी स्क्रीन है वहां पे आप ये थीम वगैरह अप्लाई कर रहे होगे इस तरीके से, है ना, निकाल के यूज कर रहे होगे, और बटन्स वगैरह कौन कंपोनेंट अपने बना रखे हैं। बट बटन चेंज करने का, थीम चेंज करने का जो होगा वो कहीं पे अंदर स्क्रीन में होगा, यहाँ तो होगा नहीं ना, जो डायरेक्टली अपने यहाँ से चेंज किया और थीम के अंदर पास कर दिया। तो इसको कैसे करोगे, अब इस चीज के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। आप सोचो क्या तरीका होगा, उस पर काम करते हैं। ओके, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला ऑथ प्रोवाइडर कंपोनेंट, उसमें हम क्या कर रहे थे, कॉन्टेक्स्ट का यूज कर रहे थे, है ना, और उसमें ऑथ कॉन्टेक्स्ट बना रहे थे। सेम तरीके से हमें यहाँ पे एक थीम का कॉन्टेक्स्ट बनाना होगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा थीम वाला फोल्डर था इसके अंदर जाके एक और कंपोनेंट बना लो, थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट टी एस। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक थीम बनानी है, उसका कॉन्टेक्स्ट बनाना है, और प्रोवाइडर थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर हमें बनाना है, और बेसिकली उसको हमें सेट करना है यहाँ पे थीम प्रोवाइडर के ऊपर। ओके, तो कैसे करेंगे वो देखो, एक सेकंड, ये बेसिकली ये वाला जो है ना ये हट जाएगा, ये हमारा चला जाएगा कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो कैसे करेंगे ये देखो, इंटरफेस, इंटरफेस थीम कॉन्टेक्स्ट प्रॉप्स, थीम कॉन्टेक्स्ट टाइप्स डालो। ओके, यहाँ पे टाइप कर लो, मान लो नेम के हिसाब से मैच कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या क्या होगा, इज डार्क थीम, ये किस तरीके का होगा, बूलियन,
और होगा चेंज थीम। तो ये क्या होगा, एक कॉल बैक, मतलब ये फंक्शन है बेसिकली कि जिसकी हेल्प से हम क्या चेंज कर रहे होंगे, यहाँ पे चेंज कर रहे होंगे। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट, ओके, थीम कॉन्टेक्स्ट हम बना रहे हैं, जो हम कैसे बनाएंगे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, किस टाइप का होगा ये, थीम कॉन्टेक्स्ट टाइप का होगा, ओके, और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट टाइप का होगा ये। और यहाँ पे दोनों को मैंने डाल दिया, तो मान लो स्टार्टिंग में ये कैसे होंगे, फॉल्स, और ये इस तरीके से, ये बेसिकली ऐसे होगा, ओके। अब मैंने थीम कॉन्टेक्स्ट तो बना लिया, मैं क्या करूँगा, इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके एक हुक बना लेता हूँ, ओके, क्योंकि याद है उस वीडियो के अंदर हमने हुक भी बनाया था। तो यहाँ पे यू कॉन्स्ट यूज थीम करके मैंने हुक बनाया, जो बेसिकली यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे हम, और उसके अंदर ऊपर वाला थीम कॉन्टेक्स्ट हम पास कर देंगे, ओके। हमारा हुक बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोवाइडर बना लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ओके, थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर हमने बनाया, और ये रिएक्ट डॉट सी, ओके, और इसके अंदर जो टाइप होगा वो टाइप क्या होगा, हमने लास्ट टाइम एक टाइप अलग से बनाया था, यहाँ पे बना सकते हो आप टाइप, ओके, और यहाँ पे भी डायरेक्टली भी बना सकते हो, क्योंकि एक ही चीज़ है, तो हम यहाँ पे चिल्ड्रन देंगे, चिल्ड्रन, और ये किस तरीके का होगा, रिएक्ट नोड जैसा, रिएक्ट नोड, ओके। और बस उसके बाद यहाँ पे हमें चिल्ड्रन ले लेना, जो वहाँ पे हमें मिल रहा है चिल्ड्रन, ओके। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, ये पिछली बार भी गड़बड़ हुई थी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टेट बनानी है, तो कॉन्स्ट इज डार्क थीम, जो हम वहाँ पे डिफाइन कर रहे थे ना, देखा था स्टार्टिंग में, वो हम यहाँ पे करेंगे, सेट इज डार्क डार्क थीम यूज स्टेट, और स्टार्टिंग में ऑल फॉल्स है, ओके। यहाँ पे क्या किया हमने, कॉन्स्ट चेंज थीम, चेंज थीम को यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ और है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, ये सही कर लेते हैं, चेंज थीम, और ये क्या है, इस चेंज थीम के अंदर क्या हो रहा है, सेट इस डार्क थीम को जो भी है वो इस डार्क थीम यहाँ पे चेंज हो जा रही है, ओके। यहाँ आप रिटर्न करोगे, रिटर्न के अंदर आपको क्या लगाना है, थीम कॉन्टेक्स्ट, ओके, बट थीम कॉन्टेक्स्ट आ नहीं रहा, आई थिंक ये टी एस हमने किया है, इस वजह से इसको, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, टी एस एक्स, क्योंकि भाई हमें कंपोनेंट बनाना है, ओके। तो अब हम कॉल करेंगे थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, थीम प्रोवाइडर, थीम प्रोवाइडर हमारा स्टाइल कंपोनेंट नेटिव वाला था, ठीक है। थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर क्या होगा, वैल्यू होगी, वैल्यू के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हमारा इस डार्क थीम हम पास करेंगे, साथ में हम पास करेंगे क्या, चेंज थीम, जो हमने यहाँ पे बना रखा है। तो चेंज की यहाँ पे ये वाली स्पेलिंग गलत है, तो ये हमारा पास हो गया। थीम प्रोवाइडर के अंदर जो हमारी थीम लगेगी वो किस हिसाब से पास होगी, कि अगर डार्क थीम है तो डार्क थीम पास कर दो, जो हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे, अदरवाइज लाइट थीम, ओके। और इसके अंदर जो हमारा चिल्ड्रन है ऊपर मिल रहा है हमें टॉप्स के अंदर, वो चिल्ड्रन पास हो जाएगा, ठीक है। हमारा हुक बन गया, हमारा प्रोवाइडर बन गया, और इसको सेव कर लो, ओके। सेव करने के बाद जहाँ पे हम यहाँ गए, यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें बेसिकली हटा दो, और यहाँ पे जाके आप थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कॉल करोगे ये, और इसके अंदर जाके आप अपना मेन स्क्रीन कॉल कर लो, जो बटन आपने कहाँ बनाया था, जो बटन हमने बनाया था बाहर, है ना, यहाँ बनाया था, वो अब क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ इसके अंदर जाके वो बटन डायरेक्टली इसी से चेंज करके देखो इससे। तो मैंने क्या करा, ऑन प्रेस, और ऑन प्रेस के बाद यहाँ कॉल किया, और यहाँ पे चेंज थीम कर दी, चेंज थीम। अब ये देखना कि जो बेसिकली इस बटन का कलर चेंज होगा वो इस थीम के हिसाब से अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गए, और यहाँ जाके मैंने क्या करा, कॉन्स्ट
चेंज थीम कहाँ से मिलेगा, यूज थीम से, और ये वाला जो यूज थीम है बेसिकली यहाँ से हटा दिया मैंने। ओके, और अभी मान लो इसके लिए मैंने क्या करा, इज डार्क थीम, तो यहाँ पे मान लो मैंने क्या करा, डार्क थीम है तो कॉल कर लो डार्क थीम, अदरवाइज लाइट थीम, बैकग्राउंड है ना, तो डार्क थीम डॉट कलर्स डॉट बैकग्राउंड, और यहाँ पे बैकग्राउंड। ओके, अब मुझे चेंज थीम वाला फंक्शन कॉल करना है, बस यहाँ पे चेंज थीम कॉल कर दो, क्लिक करो, एरर चेंज थीम। ये गड़बड़ कहाँ हो रही है वो बताता हूँ मैं, ये हमें थोड़ा सा फिक्स करने में टाइम लगा। ये एरर जो आ रहा है ये बेसिकली हुक जो है वो ढंग का नहीं बन पाया था, जो हमारा हुक है वो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी जल्दी लिखने के चक्कर में, और यहाँ कुछ ऐसा बनेगा। ओके, बस इतना सा सेव करना था हमें। ये बेसिकली ये वाला जो है इतना कोड हमने मिस कर दिया, और ये इतना हमने कॉल कर लिया बट ये तो मिस कर दिया, तो वो क्या हो रहा है कि उसे ये फंक्शन वगैरह मिल ही नहीं रहा सही से। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे चेंज थीम, और 1 सेकेंड, चेंज थीम, इसको सेव करना पड़ेगा। ओके, परफेक्टली चेंज हो रहा है। तो अब ये जो हमारी डार्क थीम और उसके बेस पे सारी चीजें चेंज होंगी। अब कुछ भी कर लो तुम, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, ये जो बटन टेक्स्ट है ये वाइट आ रहा है ना, क्योंकि हमने बटन टेक्स्ट के अंदर हमने जो थीम बनाई थी, थीम के अंदर हमने इसका कलर कैसा रखा हुआ था, डार्क थीम के अंदर। जैसे मान लो यहाँ पे एक टेक्स्ट और लिखता हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट एक यहाँ पे और लिखता हूँ मैं, करेंट थीम इज, मान लो मैं यहाँ पे इसको हटाता ऐसे लिख रहा हूँ। ओके, इज, मान लो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इज डार्क थीम अगर है तो यहाँ मैं क्या करूँगा, डार्क थीम, ओके, अदरवाइज लाइट थीम। अब ये चीज़ मैंने करी, ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट में अगर मैं यहाँ पे कलर डाल दूँ, कलर किस तरीके का होगा, जो मेरा मतलब कंडीशन है उसके बेस पे, कलर्स डॉट टेक्स्ट, लाइट थीम कलर। ओके, देखो अभी वाइट आ रहा है, फिर क्लिक करूंगा तो ये ब्लैक आने लग गया है। तो थोड़ा सा एफर्ट डालने पड़ेगा। अब जैसे ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हमने जैसे बटन बनाया था ना, ये कंपोनेंट बनाया था, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इन कंपोनेंट को भी बना सकते हो। तो फिर आपका जैसे बटन में मुझे कहीं चेंज करना पड़ रहा है, यहाँ तो नहीं चेंज करना पड़ रहा, क्योंकि यहाँ तो थीम के अंदर से जो कलर निकला वो निकला। यहाँ आपको क्या करना पड़ रहा है, कंडीशन लगानी पड़ रही है, इस डार्क थीम है कि नहीं वाइट, वो चीज के बेस पे हो रहा है। बट यहाँ पे बटन के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो आप क्या कर सकते हो कि ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का भी हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बना सकते हैं, बता दे रहा हूं मैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, मान लो टाइटल, ओके, टाइटल टेक्स्ट, और सेम चीजें मान लो मैं इतना कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी, ओके, और उसके बेस पे प्राइमरी की जगह पे कलर की जगह पे मैं टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, और यहाँ मैंने क्या करा, टाइटल टेक्स्ट को कॉल कर लिया, ये सब चीजें हटा दे रहा हूँ, टाइटल टेक्स्ट, और इसको सेव करता हूँ। देखो अभी वही आ रहा है ना। तो अब ये कोड जो है बिल्कुल क्लीन लग रहा है, ये भी क्लीन लग रहा है, और इसकी जो पूरा लॉजिक है वो यहाँ पे थीम के बेस पे यहाँ लिखा हुआ है। और ये आप कॉमन कंपोनेंट्स बना रहे हो। ये कैसे कंपोनेंट है, कॉमन, ऐसे बटन बनाया, ऐसे आप टेक्स्ट का भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, और उनको पूरी जगह यूज करोगे। तो जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि भैया ऐसे तो हम हर जगह चेंज करते घूमेंगे क्या, नहीं ना भाई, कॉमन कंपोनेंट बनाओ। इसलिए तो मैंने आपको स्टाइल्ड कंपोनेंट के साथ बताया कि आपने कॉमन कंपोनेंट बना लिया, आपने बटन बना लिया, आपने टेक्स्ट बना लिया, आप कोई पर्टिकुलर आइटम बना रहे हो उसके लिए डिजाइन बना दो, तो उनको फिर आप क्या करोगे, आपको हर जगह चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक बैकग्राउंड बना लो, कोई कंपोनेंट बना लो व्यू का, तो उसके बेस पे कर लो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, थीम बेस्ड कंपोनेंट बना सकते हो, उनको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हो। आप मल्टी थीम यूज कर सकते हो, जैसे डार्क और लाइट हो गया,
और आप अगर चाहते हो कि अपनी डिफॉल्ट थीम अपने हिसाब से रखनी, इसमें आपको साइजेस, आपके जो पैडिंग मार्जिन हैं, आपका जो फॉन्ट साइज, आपका डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली, ये सारी चीज आपके हिसाब से हो। ओके, डिफॉल्ट वाली यूज ना हो रही है जो पहले से होती है, तो आप डिफॉल्ट थीम बना सकते हो। इस वीडियो का यही मेन जो था वो लॉजिक था। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। वीडियो थोड़ा सा बड़ा था बट समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट बहुत अच्छी चीज अगर आप समझ जाओ, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पे ऐसे ही काम किया जाता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।